क्लास 10 का है प्रश्नावली 3D। यूपी बोर्ड है 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, पूछ सकता है क्योंकि ये जो हमारा समीकरण है उत्तर प्रदेश 2011 एलडी और एलई में पूछा है 3 नंबर में। विस्तृत उत्तरी प्रश्न यानी बड़ा सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल करना है। क्या बोला है सवाल? निम्नलिखित समीकरण को यानी एक दो समीकरण है, इन समीकरण को बदल को हमको हल करना है। यानी समीकरण दिया है, इनको रैखिक समीकरण में बदल को हमको हल करना है। ये उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में यानी उत्तर प्रदेश 2011 एलडी एलई में पूछा गया सवाल है, 3 नंबर में आता है। ये लिखा है पहला दूसरा नंबर सवाल है, विस्तृत उत्तरी का दूसरा नंबर है। पहला नंबर हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 है, समीकरण 1 है, कामा 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 है। यानी समीकरण 1 और 2 दिया है, इनको हमको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। लिखेंगे सॉल्व, SOLVE। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा समीकरण है, जो हमारा सवाल है वो दिया है, तो लिखेंगे दिया है क्या हमारा समीकरण है, रैखिक समीकरण हमारा दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है समीकरण। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर कितना है 5 है। यानी हम क्या करते हैं, पहला समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 है। एक्स वाई बराबर 15 है, तो हम ध्यान देंगे लिखा क्या है समीकरण को, 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 है। दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई है। हम क्या करेंगे, यानी 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई है, इसके बराबर में हम लिखेंगे, यानी 7x लिख सकेंगे 7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई हम लिख सकेंगे, क्योंकि क्या लिखा है 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई है। यानी लिखेंगे 7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई। अब ध्यान देंगे कटने वाला है, x से x कट गया, भाग देने पे y से y कट गया, बचा हमारा कितना है यहाँ पे 7 बटा y माइनस 2 बटा x बचा हुआ है। यानी इसके बराबर में क्या है, यानी 7x बटा x माइनस इसके बराबर में 5 था, 5 लिखेंगे 5, यानी इसके बराबर क्या हुआ है, यानी 5 हम लिख देंगे। तो ये समीकरण हमारा कौन सा है, पहला है। यानी ये समीकरण हमारा कौन सा है, पहला है, समीकरण पहला है। अब हम ध्यान देंगे समीकरण दूसरा जो दिया हुआ है इसको हम हल कर रहे हैं। यानी लिखा है 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 है, तो लिख सकेंगे 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर हमारा कितना है 15 है। अब ध्यान देंगे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, भाग देने पे बचा हमारा कितना है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर कितना है 15। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा। पहला समीकरण यहाँ पे है 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5, समीकरण 1 है। 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर क्या हो गया 15, यानी समीकरण 2 हो गया। तो हमको इनको क्या कीजिए, जो हमारा निम्न समीकरण दिया हुआ है हम इनको क्या कर दिए हैं, इनको रैखिक समीकरण में बदल दिए। कैसे बता रहे हैं, एक्स और वाई पद जब दो पद होते हैं तभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग होता है, नहीं एक्स पद वाई पद हमने बदल दिया, तो हमारा समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। हम इनको क्या करेंगे, दो विधि होता है इन समीकरणों को हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लागू होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एक पद से कट जाना। यानी y का गुणांक बराबर है तो y पूरा पूरा कट जाएगा, x का गुणांक बराबर है तो x पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, तो 7 गुना कितना हो जाए, 7 गुना 14, यानी माइनस 7 गुना 14 x हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे प्लस 7 बटा x में कितना हो जाएगा 7 गुना 14 x प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पे। हम समीकरण 1 में 7 से गुणा किए हैं, समीकरण 2 में 2 से लिखेंगे हम
यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब ध्यान देंगे हमारा जो पहला समीकरण है हम इसके बराबर में हल किए हैं, यानी 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई है बराबर 5 है, तो हम लिखे हैं 7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। तो x से x कट गया है, बचा है कितना हमारा 7 बटा वाई माइनस यानी y से y कटा है तो माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। ये समीकरण 1 हो गया है। दूसरा हमारा समीकरण है हम लेके चले हैं 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 है। हम लिखे x से x कटा है प्लस y से y कटा है, बचा है कितना बराबर 15। अब यहाँ पे क्या बचा है, कटने के बाद बचा है x से x कटा है तो 8 बटा वाई प्लस y से y कटा है तो 7 बटा एक्स बराबर 15 समीकरण 2 है। तो हम इनको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे x का गुणांक बराबर कर रहे हैं, हम x का गुणांक बराबर कर रहे हैं, यानी x का गुणांक बराबर हो जाएगा क्योंकि 7 गुना 14x 2 7 14x, यानी x का गुणांक बराबर होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे गुणा होगा जब पहले नंबर तो हम समीकरण लिखेंगे यानी 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर कितना है 5। इसमें हम किसे गुणा कर रहे हैं 7 से, इसमें किसे गुणा हो रहा है 7 से, बराबर अंश बटा हर है तो अंश बटा हर कर देंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, एक और वाई में गुणा होगा तो वाई माइनस 2 7 14 बटा एक्स, ये कोष्टक में हो गया बराबर 7 5 35, 7 5 35 हो गया। ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया 3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे 8 बराबर का चिन्ह देंगे 8y प्लस 8y प्लस 7 बटा एक्स बराबर कितना है 15 है। हम इसमें किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा कर रहे हैं 2, यानी अब ध्यान देंगे अंश बटा हर है तो इसको भी अंश बटा हर कर देंगे। अब 8 दूनी 16 हो जाएगा बटा वाई प्लस 2 7 14 बटा एक्स बराबर कितना होगा 15 दूनी 30। हमारा समीकरण कौन सा बन गया 3। अब हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी 3 है तो यहाँ पे 4 बन गया, समीकरण 4 हो गया। हम क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पे हम जोड़ रहे हैं। अब ध्यान देंगे 49 बटा वाई माइनस 14 बटा एक्स बराबर कितना हो गया है 35 है, बटे में है 8 गुना 16 वाई प्लस 14 बटा एक्स बराबर कितना है 30। हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो जुटेगा 49 16 कितना हो जाएगा 9 6 15 को 5 हासिल 1 4 1 5 5 1 6 यानी 65 बटा वाई। अब ध्यान देंगे माइनस 14 बटा एक्स से प्लस 14 बटा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स का गुणांक बराबर है तो एक्स पूरा पूरा कट गया है विलोपन विधि के अनुसार। अब वो जुड़ेगा 30 और 35 जुड़ेगा तो 65 हो जाएगा, यानी 0 और 5 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 65 हो गया है, यानी 65 बटा वाई बराबर 65 है। अंश बटा हर कर देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा हम कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 65 में 65 यानी y और 65 में गुणा होगा तो 65y हो जाएगा, 65y बराबर 65 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हम क्या करेंगे 65 से 65 में भाग देंगे, यानी y बराबर 65 बटा 65 से भाग देंगे तो y का मान हमारा कितना है, एक मतलब में कट रहा है, y का मान हमारा 1 आ गया। तो y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे हम y का मान 1 है, y का मान समीकरण 2 में रखने पे यानी 8y प्लस 7 बटा एक्स बराबर हो गया 15। अब लिखेंगे 8 बटा 1 यानी y का मान है 1 प्लस 7 बटा एक्स बराबर है 15। अब हम ध्यान देंगे इस बात को 8 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 8 ही होगा, प्लस 7 बटा एक्स बराबर है 15।
अब हम इस बात को ध्यान देंगे, 8 प्लस 7/x बायां पक्ष है, 15 दाहिना पक्ष है। हम क्या करेंगे, प्लस 8 को बाएं से दाहिने में पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 7/x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8। अब इस बात को ध्यान देंगे, 7/x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15 प्लस 15 में से माइनस 8 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ध्यान देंगे 7/x बराबर 7/1 है, फिर ये गुणा होगा 7 एकम 7, x बराबर 1 और 7 में गुणा 7x हो जाएगा, बराबर 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 से 7 यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः लिखेंगे हम x का मान 1 तथा y का मान 1 है, यानी दोनों का मान है 1 है, यही हमारा आंसर हो जाता है।